मुकाशवा की किताब बाब नंबर 10, फरिश्ता और छोटी सी किताब। फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ता को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर धुनक थी और उसका चेहरा आफताब की मानिंद था और उसके पांव आग के सतूनों की मानिंद और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। उसने अपना दाहिना पांव तो समुद्र में रखा और बायां खुशकी पर, और ऐसी बड़ी आवाज से चलाया जैसे बब्बर धाड़ता है। और जब वो चलाया तो गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दी, और जब गर्ज की 7 आवाजें सुनाई दे चुकी तो मैंने लिखने का इरादा किया, और आसमान पर से ये आवाज आती सुनी कि जो बातें गरज की इन 7 आवाजों से सुनी हैं उनको पोशीदा रख और तहरीर ना कर। और जिस फरिश्ता को मैंने समुंदर और खुशकी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया, और जो अब्दुल-आबाद जिंदा रहेगा, और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीजें और जमीन और उसके ऊपर की चीजें और समंदर और उसके अंदर की चीजें पैदा की हैं, उसकी कसम खाकर कहा कि अब और देर ना होगी, बल्कि 7वें फरिश्ते की आवाज देने के जमाना में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा। और जिस आवाज देने वाले को मैंने आसमान पर बोलते सुना था, उसने फिर मुझसे मुखातब होकर कहा कि जा उस फरिश्ता के हाथ में से जो समुंदर और खुशकी पर खड़ा है वो खुली हुई किताब ले ले। तब मैंने उस फरिश्ता के पास जाकर कहा कि ये छोटी किताब मुझे दे दे। उसे मुझसे कहा कि ले इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। बस मैं वो छोटी किताब उस फरिश्ता के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी, मगर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। और मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले जुबान और बादशाहों पर फिर नबूवत करना जरूर है। आमीन।